हम लोगों से कोई इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया और जो भी मालूम हमें चला है न्यूज के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हम लोगों को पता चला। तो गलत है या किसी के साथ भी हो। एसिड अटैक मामले में अब पूरा मामला पलट गया है। इस समय हम अकील के घर पे हैं। ये देखिए, यही घर है जहां पे अकील रहते थे और यहाँ पर हम चाहते थे कि लोगों से बात करूं। ये मुकुंदपुर गली है और जिसमें ये घर है। अगर इस घर में देखें तो हमने अभी दस्तक दी थी, कई लोगों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हालांकि कोई घर से नहीं निकल रहा है और हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि एक पक्ष है जरूर सामने आना चाहिए। और अगर इस बात यहाँ देखें तो ये पूरा मामला पूरी तरीके से पलट गया है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साफ हो गया है कि लड़की को उनके पिता यानी अकील ने ही कहा था साजिश रचने के लिए। आस पड़ोस के लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए, आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। तो क्या अकील के बारे में जानते हैं? अकील को तो हम जानते हैं, बाकी उनकी फैमिली के बारे में मुझे नहीं पता है। हाँ, तो कैसे आदमी थे? आखिर इन पर बड़ा आरोप लगा है कि इन्होंने अपनी लड़की का इस्तेमाल किया। नहीं, लड़की वाली बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन है कि वो काम धंधा अपना जुराबों का करते हैं, यहीं पर है कहीं पर कारखाने, तो आना जाना होता है, ऐसे भेंट मुलाकात हो जाते हैं रास्ते में, इतना ही जानते हैं। हाँ, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है कि लड़की ने जिस पे आरोप लगाया है उसकी लोकेशन वहां नहीं थी, वो तो करोल बाग में था, यानी झूठी साजिश रची। नहीं, उन चीज के बारे में मुझे नहीं पता है जी। हाँ, आपसे कभी बात होती थी उनकी? अकील जी के? हाँ हाँ, मिलते रहते, दुआ सलाम होता ही रहता है उनसे। हाँ। अब यहाँ आप लोग जब ये पूरे मामला सामने आया है तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? अब क्या उसमें सोचेंगे, हम तो सोचेंगे कि भाई इन चीज का खत्म करे या जो से निपटावे। हाँ, ज्यादा बात बढ़ाने से तो कोई फायदा है नहीं कि चलो बात बढ़ा लो। बहुत गलत है ना कि एक लड़की को अपनी उनकी को तो गलत है या किसी के साथ भी हो, गलत तो गलती है, किसी के प्रति जैसी ईर्ष्या चीज करना गलत है। ये भी बताया गया था कि इन्होंने एक औरत से संबंध था, उसने चूंकि उसने मामला दर्ज कराया था, उसी की साजिश उसको फंसाने के लिए ऐसा सब। नहीं जी, ये चीज तो मुझे नहीं पता है उनकी लेडीज वाली बात। इनका परिवार कहाँ है? अब यही होंगे, घर में होंगे, और कहाँ होंगे? कोई नहीं खोल रहा है। अगर आप इस 3 मंजिली इमारत को देखें तो यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये इमारत है जो अकील का घर है। हालांकि लगातार हम इसको खटखटा रहे हैं दरवाजा, लेकिन कोई खोल नहीं रहा है। और दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई थी, लेकिन उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया था। और अगर आप पूरे इस गली को देखेंगे तो यहाँ पर लोग सकते में हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की कोई वाकया चीज होगी। तमाम सारे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गली में कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि अकील ऐसे करेंगे, क्योंकि जो बेटी है उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। और ये तस्वीर देखिए तो आप देख पाएंगे कि यही वो घर है जहां पर वो रहते थे। और एक सही बात यह है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे ये साफ साफ क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो है जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया वो बहुत गलत लग रहा है। आप लोग यहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहते। आप? नहीं, हम लोग यहाँ नहीं रहते। नहीं। तो यहाँ हालांकि लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात जरूर क्लियर होकर के आई है कि अकील ने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया और उसके जरिए खास करके फंसाने का एक कुचक्र खेला, एसिड का पूरा खेल रचा। और जो खास करके सर्विलांस की मदद से अभी पूरा खेल सबके सामने है। जिस अकील पर आरोप है कि उसने अपनी बेटी का इस्तेमाल करके एसिड अटैक का नाटक रचा, उसके ठीक पड़ोसी जो हैं उनके सामने रहते हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, ये बताइए, आप क्या काम करते हैं? सर, मैं मेडिकल में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप अकील के बारे में जानते हैं? सर, पिछले 8-10 साल से मैं अकील के मतलब हमारे बगल के एकदम सर सामने ही पड़ोसी है और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके बच्चे वगैरह सबको जानता हूँ। तो कैसे लगे वो, क्या इनका कैरेक्टर था? सर, सामने जिस हिसाब से लगे मुझे, मतलब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि ऐसा घटना हम इनके साथ में ये करेंगे। देखने से तो ऐसा पता नहीं लगता था। बाद में हम लोगों को भी न्यूज चैनल के माध्यम से, अन्य माध्यम से पता लगा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, लेकिन इनको फोन भी करने पर ये ना फोन पिक कर रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं हम लोगों को। आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया कि एसिड अटैक का आरोप लगाओ। और पुलिस की सर्विलांस में ये साफ हो गया है कि जिस शख्स पर ये आरोप लगा रही है वो घटनास्थल पर नहीं था। तो आप लोगों ने कभी सोचा था ऐसा? सर, प्रथम दृष्टया से देखा जाए तो हम लोगों ने बात करने की बहुत कोशिश की, इनका फोन नहीं लग रहा है, ताकि चलो एक पड़ोसी के नाते हम लोग से बात भी किया जाए, लेकिन ये हम लोगों से कोई इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। और जो भी मालूम हमें चला है न्यूज के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हम लोगों को पता चला, क्योंकि सामने इन्होंने खुल कर ना इनके परिवार का किसी ने हम लोगों को
किसी की चीज। इनकी बेटी से बात हुई? नहीं, इनकी बेटी से भी कोई बात नहीं हुई। हाँ, हमें तो कहाँ है? सही मायने में पता लगा तो हम लोगों ने कल ही शाम को हम लोगों को पता लगा कि इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। उसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं तो इधर नहीं होता। अच्छा, ठीक है। आप ये बताइए कि अब आपको इनको क्या करना चाहिए? इस तरीके का आरोप लगा है, इनको क्या करना चाहिए? यदि आरोप लगा है तो इनको पुलिस के सामने प्रस्तुत होकर के अपनी सारी चीजें बतानी चाहिए, ताकि आसपास के मोहल्ले में भी भय का माहौल ना हो, यार ऐसी कोई कभी आने वाले दिनों में ऐसी घटना ना हो। यदि जो भी सच है आके मतलब अपना बयान इनको देना चाहिए पुलिस के सामने। बयान देना चाहिए। और ये पड़ोसी कह रहे हैं, इसको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फैमिली फिलहाल जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और खुलासा हुआ है, ये फैमिली पूरी तरीके से फरार है। इस घर में न तो उनकी बेटी है और न तो और कोई है। और खास करके तब जब पड़ोसियों को ये खबर आई है कि अकील ने अपनी बेटी का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।